दोस्तों जिस वक्त मंगोलों ने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यूरोप से लेकर एशिया तक इस जमीन के लगभग 22% हिस्से को जीत लिया था और वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने पांव तले रोंदते फिर रहे थे, जिस मंगोल सल्तनत की बेइंतहा क्रूर और बड़ी सेना को देखते हुए ऐसा लगता था कि इनका सामना करना नामुमकिन है और वो लगातार मंगोल सल्तनत को फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब मंगोल सल्तनत इतनी बड़ी और इतनी विशाल सेना के साथ थी तो वो कभी हिंदुस्तान को क्यों नहीं जीत पाई, और मंगोल सल्तनत को हिंदुस्तान पर 5 बार हमला करने के बाद भी हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। तो दोस्तों इन सभी सवालात का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, इस्लामिक तारीख का वो बहादुर योद्धा जिसके होते हुए मंगोल कभी हिंदुस्तान में एंट्री नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की, कि जो अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक मंगोलों के लिए डर का दूसरा नाम बना रहा और जिसको तारीख में कभी सिकंदर सानी और कभी सुल्तान हिंद के नाम से जाना गया। दोस्तों ये वो दौर था जब मंगोलों के खौफ से दुनिया थर थर कांप रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा दिलेर शहंशाह हुकूमत कर रहा था जिसने मंगोलों को एक बार नहीं बल्कि कई बार शिकस्त दी। सन 1297 दोस्तों ये वो साल था जब पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का सामना मंगोलों से हुआ था। जालंधर में हुई इस अजीम जंग में न सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को शिकस्त दी बल्कि इस जंग में 20,000 से ज्यादा मंगोल सैनिक भी मारे गए और कईयों को कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को इतनी बुरी शिकस्त देने वाले दुनिया के पहले शासक बने थे। हालांकि इस हार के बाद मंगोलों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से मात्र 1 साल बाद सन 1298 में सिंध के कई इलाकों पर हमला कर दिया। दोस्तों इस हमले के बाद लगने लगा था कि खिलजी सल्तनत पर मंगोलों का खतरा मंडरा रहा है। जब ये बात दिल्ली में मौजूद अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी तो वो खुद सिंध की तरफ अपनी एक विशाल सेना लेकर रवाना हुए। अलाउद्दीन खिलजी के जंग के मैदान में आते ही मंगोल सेना का लश्कर एक बार फिर धराशायी हो गया। एक आंकड़े के मुताबिक मंगोल सेना को इस बार पिछली बार से लगभग 2 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चंगेज खान की औलादें यानी कि मंगोल सल्तनत से 5 बार मुकाबला हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा मंगोलों को हिंदुस्तान पर कब्जा करने के इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दिया। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन खिलजी की इन फतहों का राज उनकी दूर की सोच और मैदान जंग में अपनी सेना का नेतृत्व करने की अजीम शान काबिलियत। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, अलाउद्दीन खिलजी ही हिंदुस्तान के इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सल्तनत में परमानेंट सेना की व्यवस्था की थी। जी हाँ दोस्तों, उनसे पहले जितने भी हिंदुस्तानी शासक थे उनके पास अपनी स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। उनकी सेना में ज्यादातर सैनिक या तो किसान होते थे या फिर उनके साम्राज्य की आम जनता, जिनका इस्तेमाल वो युद्ध के हालात में किया करते थे। जबकि इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में स्थायी सेना की व्यवस्था की। आपको बता दें कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मौजूद हर सिपाही की वर्दी एक जैसी हुआ करती थी। इसके अलावा वो अपनी सेना में मौजूद हर सिपाही को मंथली सैलरी यानी कि तनख्वाह भी दिया करते थे और ऐसा करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी शासक थे। उनकी इसी दूर की सोच ने उनकी सेना को इतना ताकतवर बना दिया था कि जिसको हरा पाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत मंगोल सल्तनत के लिए भी नामुमकिन हो गया था और वो लगातार अलाउद्दीन खिलजी के सामने नाकामयाब साबित हो रहे थे। एक आंकड़ों के मुताबिक मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी से 5 बार सामना किया और हर बार उन्हें शिकस्त का ही मुंह देखना पड़ा। दोस्तों ये बात अलग है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ कई विवादित घटनाएं जुड़ी रही, जिसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के जौहर की घटना अहम है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बताते चलें कि इतिहास के किसी भी दस्तावेज में इस घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस घटना की ऐतिहासिक किताबों में एक भी ऐसे सबूत नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि अलाउद्दीन खिलजी वही क्रूर शासक था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। बल्कि इसके मुताबिक इतिहास में मिली अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी के मुताबिक उनकी सल्तनत में रहने वाले लोग काफी खुश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने खाने पीने से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के रेट फिक्स कर रखे थे जिससे कि महंगाई न बढ़े और गरीब से गरीब परिवार भी बुनियादी सहूलियत से महरूम न रह सके। दोस्तों आप अलाउद्दीन खिलजी को कैसा शासक मानते हैं, इसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और किसी शासक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मजीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके।